हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है और इससे पहले मैंने कुछ मोंटेजेस वगैरह अपने 2-3 डाले थे यूट्यूब चैनल पर। तो अब हम यहाँ से जब लैंड होते हैं तो बूट कैंप की तरफ जाने बढ़ते हुए नीचे जाते 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 शू करके जाते जाते जा ही रहे हैं हम। यहाँ पर हमारा पैराशूट खुलता है सीज़न 5 वाला, स्टार वाला। और यहाँ पर उतरते ही हमें मिलती है हमारी फेवरेट गन M416। यहाँ पर थोड़ा सा वो एनिमी नॉक कर देता है, लेकिन मैं इसको किल करते हुए अपने बंदे रिवाइव दे दिया। फिर मैं ऊपर गया अपने साथी को रिवाइव देने के लिए, लेकिन मैंने पहले कहा कि गोलियाँ ज़रूरी हैं ताकि रश हमारे पे हो तो हम सर्वाइव कर पाएँ। यहाँ पर हमने फिर साथी को रिवाइव देना शुरू किया। वहाँ सामने मुझे मारने की नाकाम कोशिश की। अगर पहले से रीलोड की होती M4 तो मार देता। फ़िलहाल मैं रिवाइव कर रहा, तो भाई रिवाइव कर अभी रहा था। नहीं फिर आ एक रहे, वो बंदा उधर ही स्पॉट हूँ हुआ, अरे। लेकिन मैंने उसको छोड़ रिवाइव दिया। कर दो पहले, नहीं करते कि फिर मैं रिवाइव कर रहा हूँ अपने साथी को, और यहाँ से मुझे आसपास से इधर स्टेप्स की था वो आवाज़ आ साला रही भाग गया। है। यहाँ पे फिर मैं काफ़ी देर अपने एनिमीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश करता रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टेप्स की आवाज़ आ रही थी। तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा हूँ अपने एनिमीज़ को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं होता। मुझे लग रहा था कि हमारे पर रश होने वाला है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अटेंटिव हो रहा था ताकि अगर रश हो तो हैंडल कर भाई पाऊँ। बैंडेज है कोई? बैंडेज है कोई अब देगा? मुझे स्टेप्स की आवाज़ लगातार आती रहती है पास से, तो यहाँ से मैंने कट किया ताकि अब थोड़ा सा बोना। यहाँ पर हम नॉक हो जाते हैं, नॉक होते हैं। फिर इधर इधर साथी इधर हमारा इधर 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 अच्छा साबित होता है हमारे लिए, रिवाइव देता है हमें। और अभी जिसने हमें नॉक किया उससे हम बदला भी लेंगे। अगर आप चाहें तो पीछे करके आप उसका नाम देख सकते हैं जिसने हमें आ नॉक रहा किया। है राइट से, बाबू राइट भैया से आपसे तो बदला लेंगे हम, इधर से आएगा। आपको नहीं छोड़ेंगे हम। तो ध्यान से यहाँ पर मेरे लिए मेरे पास मेडिकेशंस कुछ भी नहीं थी, तो मैंने अपने साथी को कहा कि मुझे एक फ़र्स्ट एड किट की ज़रूरत है, तो उसने दे दी। यहाँ पे फिर हम हील करते हुए बंदा ऊपर आ रहा, अंदर मुझे यहाँ से स्टेप्स की और आवाज़ आती है, अंदर आओ, अंदर आओ। तो मैं बंदे को ढूंढते हुए शोर में आना। स्टेप्स की आवाज़ ऊपर से ही आ रही थी, तो मैं इसलिए थोड़ा सा देख रहा था। और यहाँ पर मुझे गलती हो जाती है, मैं साथी को बचा कैसे सकता था। मार है? यहाँ पे मेरा गलती से FPP मोड ऑन हो जाता है और मुझे इसको ही सेट करने में काफ़ी देर लग ये जाती ऊपर है। तो यहाँ ऊपर पे जैसे अंदर ही आ हमारे गया, साथी अंदर नॉक होते अंदर हैं हम अंदर ऊपर नीचे रश बैठे करते हैं। हैं। उसको तो मार देते हैं, लेकिन रिवाइव साथी को रिवाइव नहीं नीचे बचा पाते, रिवाइव। क्योंकि उसकी पावर बहुत लो थी और नहीं बच पाता। तो वो फिर नीचे ऐसे फिनिश मुझे करो, और स्टेप्स की आवाज़ आती है, फिनिश करो नीचे आके। हमें उसका किल मिल जाता है। स्टेप्स की आवाज़, स्टेप्स को हम, अब मैं ढूंढ रहा था स्टेप्स की आवाज़ किसकी आ रही है। तो जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, यहाँ से दूसरी तरफ को जाता हूँ, फ़ौरन ही आगे से बंदा निकल आता है। इसको नॉक करते हुए एक और बंदा आता है, वो देखें। उसको उसको मारने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ। इसको भी आते ही हम नॉक करते हैं। आपको पता है फिर वेक्टर तो बहुत जल्दी मारती है, इसका रेट ऑफ फायर। यहाँ पर M7 पकड़ते हैं। थैंक यू लॉर्ड। मुझे शक होता है कि मेन बिल्डिंग में ज़रूर बंदे होंगे, कोई ना कोई। बूट कैंप की मेन बिल्डिंग में कोई ना कोई ज़रूर बंदा होगा। तो पहले यहाँ से लूट तो करता हूँ, मैं यहाँ से देख वापस स्पॉट करने वापस की मैं कोशिश आ करता गया हूँ। तो हूँ, वहाँ पर बैक हमें एक गली बंदा में। नज़र आता है, वो आप भी देखेंगे विंडो में, आपको एक बंदा नज़र आएगा बिल्डिंग की। तो पीक करके अभी मारने की मैं स्पॉट होता है तो उसको मारूंगा। जैसे ही वो छत पे आता है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। छत पे आता है, सपोर्ट करता हूँ और उसको स्प्रे देता हूँ एक गंदा वाला, और हमारा बदला पूरा हुआ। हमने बाबू भैया को पहले ही कहा था कि आप नहीं बचोगे हमारे हाथों। बाबू भैया मारे गए, मारे गए बाबू भैया हमारे हाथों। फिर आगे मैं अपनी थोड़ी बहुत लूट करते हुए जाता हूँ मेन बिल्डिंग की तरफ। मेन बिल्डिंग में थोड़ी सी लूट करने जाता हूँ, क्योंकि एमओ वगैरह की ज़रूरत थी, एमओ थी नहीं। तो यहाँ पर तो जब मैं आता हूँ तो मुझे एक बगी की आवाज़ आ जाती है कि एक बगी एंटर हुई है। तो यहाँ पर मुझे बोट भैया मिलते हैं। तो बोट भैया को तो छोड़ेंगे तो हम है नहीं, तो बोट भैया को हमने मारा। फिर जिसको मैंने ऊपर किल किया था उसकी करेंगे अब हम लूट।
क्योंकि लूट भाग भैया बहुत ज़रूरी है, बहुत। लूट के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने की उसकी लूट। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपके वो राइट साइड पे जहाँ पर मेरे बैक का आइकन है वहाँ से आपको बंदे गुजरते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ से हम देते हैं एक M7 का स्प्रे, एक डाउन करते हैं M7 से, रीलोड की, M4 निकाली। ये अगला बंदा उसका पैनिक हो गया तो उसको समझ नहीं लग रही थी करूँ क्या, तो उसका हमने फ़ायदा उठाया और ये डुओ भी मार दिया हमने। अब यहाँ से भी हम, अब भूख के तो हम, लूट के तो हम भूखे प्यासे हैं, लूट तो करनी ज़रूरी है। लूट अब हम करने जाएंगे। लूट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ख़ासकर। और यहाँ पर लूट के चक्करों में नीचे गिरते हुए, यहाँ से फिर मैं ऊपर जाता हूँ। वहाँ पर सामने एक और बोट भैया हमें मिल जाते हैं, और बोट भैया को तो हम छोड़ेंगे नहीं, बोट भैया को नहीं छोड़ते हम। तो यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा सा कट किया, वहाँ पर पूरे बूट कैंप का छानबीन करते हुए कोई और बंदा नहीं। तो यहाँ पर मुझे एक और स्टेप्स की आवाज़ आती है। तो जैसे देखा वो एक बंदा भाग रहा है, उसको मारा हमने, नॉक किया, नॉक करके। और ये एक गलती की है कि जंप करके कभी भी स्कोप नहीं ओपन करना चाहिए, स्कोप के बगैर जंप करके मारनी चाहिए। यहाँ से फिर हम जाते हैं, मैंने कहा कि बगी पकड़ के यहाँ से निकलना चाहिए अगर किल चाहिए तो, वरना तो हम कैंप भी कर सकते थे। लेकिन बूट कैंप को कैंप करने का इतना फ़ायदा नहीं था क्योंकि अब इतने लोगों ने आना नहीं था यहाँ पे। तो अब हम जाते हैं बगी की तरफ, अपनी बगी की जानिब बढ़ते हुए। बगी वैसे मेरी नहीं थी, बगी पे जो डुगो आया था उसकी बगी मैं लेने जा रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत लोकेशन का अंदाज़ा था कहाँ पर है बगी। तो उनकी बगी पकड़ने के लिए जाते हुए ये हमें यहाँ पे बगी मिलती है। यहाँ से हम बगी के ऊपर सवार होते हैं और अब पैराडाइज़ रिज़ॉर्ट की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हुए पैराडाइज़ रिज़ॉर्ट की जानिब जाते हुए, यहाँ से मैंने वीडियो थोड़ी सी तेज़ कर दी ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। तो अब हम जा रहे हैं पैराडाइज़ की तरफ। पैराडाइज़ मुझे था कि कोई ना कोई तो ज़रूर मिलेगा। तो पैराडाइज़ जाते हुए, पैराडाइज़ में जब हम पहुँचते हैं तो पहले तो लगता है कि लूट ही नहीं हुई इस तरफ की। फिर जैसे जैसे हम आगे जाने, मैं आगे यहाँ से एमो उठा के आगे जाता हूँ। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा ही आगे जाके मुझे स्टेप्स की आवाज़ आ जाती है। तो स्टेप्स से अब सेफ्टी अपनी भी ज़रूरी है, इसलिए हम बगैर सोचे समझे आगे नहीं जाते। तो मैं यहाँ पर रुका के देखने के लिए बंदे को सपोर्ट कर लूँ, तो बंदा यहीं पर सपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक और गलती कि स्कोप सही नहीं खुला था और मैं मारना शुरू कर दिया, लेकिन हम उसको इजीली डाउन कर देते हैं। इजीली डाउन करते हैं तो जब मैं इसके पास जाता हूँ तो अपनी तो किस्मत ही खुल जाती है बाबू भैया। ये तो होता है फ्लेयर वाला बंदा, और फ्लेयर इसने लूट की होती है। तो अभी यहाँ से मिलती है हमारी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट डेडलीस्ट गन्स, MK14। तो MK14 उठाते हुए यहाँ से फिर मैंने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया था कि फ्लेयर अगर पैराडाइज पे चलाइए तो ये अकेला ही बचा होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं पैराडाइज होगा। तो मैंने फ़ैसला किया कि यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ से जब हम आगे जाते हैं तो मुझे स्टेप्स की आवाज़ आती है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था इसलिए कवर लिया, लेकिन ये तो निकलते हैं हमारे प्यारे बोट भैया। बोट भैया को तो छोड़ते हैं हम हैं नहीं, लेकिन यार एक बात बताऊँ, बोटों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए, ये तो हमारी केड़ी बढ़ाते हैं। बोट की भी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, लेकिन नहीं, अगर एक बोट हो तो पूरा स्क्वाड इसको मारने पहुंच जाता है, ये गलत बात है। बोट की इज़्ज़त करनी चाहिए। वो अलग बात है, मैं भी नहीं इज़्ज़त करता बोट की, बेचारे हमारे लिए लूट लाते हैं, हमें किल देते हैं, फिर भी कोई उनकी इज़्ज़त नहीं करता। तो यहाँ से हम बगी पे बैठ के, यहाँ से मैं बगी पे बैठ के यहाँ से निकलता हूँ। तो यहाँ से जब थोड़ा सा ही आगे जाता हूँ, आगे देखिए होता क्या है। यहाँ पे जब थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे वैसे ही मैं रुका होता हूँ, और ये आपको लेफ़्ट पे एक बंदा स्पॉट हुआ होगा। ये बेचारे कैंपर भैया अपना लग रहा है रैंक पुश कर रहे थे और कैंप करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और हमारी जाने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि हम इनको छू भी ना पाएँ। लेकिन बाबू भैया आप कैसे छोड़ेंगे हम आपको। तो यहाँ से हम अपना 6x एडजस्ट करते हैं और बगी पे निकल पड़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की जानिब। यहाँ से हम जाते हैं, मैं एनिमीज़ को ढूंढते हुए
लेकिन कोई भी स्पॉट नहीं होता, कोई निशान भी नहीं आता, गन्स बुलेट्स वगैरह का कोई साउंड भी नहीं आता। तो जाते हुए बाइक पकड़ता हूँ। बाइक पकड़ के मैं यहाँ पर हुआ मेरे साथ ये था कि पहले मैंने सोचा कि आउटफिट चेंज कर लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, पर आउटफिट क्या चेंज करनी है अब गेम के दरमियान में। यहाँ से फिर वही बाइक पे हम जाते हुए, बाइक पे अब मैं एनिमी स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि कोई मुझे मिल जाए ताकि हम स्किल्स बटोरें। और जैसे ही हम यहाँ से गुजरते हैं तो एक बोट भैया गुजरते हैं और मुझे लगता है ये असली बंदे हैं। यहाँ पे मैं छलांग मार देता हूँ और यहाँ पर हम मरते मरते बचते हैं। किस्मत ने हमारा साथ दे दिया आज पहली दफ़ा, किस्मत साथ देगी हमारा, वरना हम तो गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही मैं मेडिकेट लगाता हूँ तो बाइक पे मैं जाता हूँ उस बोट की तरफ दोबारा। तो अभी भी मुझे नहीं लग रहा था कि बोट है, मुझे तो अभी भी लग रहा था कोई असली बंदा है। लेकिन यहाँ पर हमारी बाइक फंस जाती है, यहाँ से निकालने की मैं कोशिश करता हूँ लेकिन निकलती नहीं है। फिर यहाँ से हम पैदल ही उसकी तरफ बोट भैया की जानिब जाते हुए, लेकिन मुझे पता नहीं था बोट है ये, तो बाद में मुझे पता चला ना, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। जब हम जाते हैं स्पीड बढ़ा के हम जाते हैं उनकी तरफ। मैं सेफ़ थोड़ा कवर में इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं था ये बोट भैया हैं, हमारे भैया, प्यारे प्यारे भैया। अगर पहले ही मालूम होता तो वहीं पर उतर के उनको मार दिए देते। लेकिन अब हम कवर ले रहे हैं थोड़ा बहुत। तो जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो कुछ देर बाद ही हमें स्टेप्स की आवाज़ आती है। अब हमें स्टेप्स की आवाज़ आती है इसलिए मुड़ते हैं, लेकिन बाद में पता चला ये तो बोट भैया हैं, ये तो हमें लूट देने आए थे। फिर मैं कंफर्म करता हूँ कि कोई और तो बंदा नहीं है आसपास कहीं। तो यहाँ से हम अपने कदमों पे ही चलते रहते हैं। कोई व्हीकल होती नहीं है तो इसलिए मैं अपने कदमों पे ही सवार होकर निकल पड़ता हूँ यहाँ से और बंदे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अब रह गए सिर्फ मेरे अलावा 4 बंदे लाइव, और इनमें से अब दो सोलो है और एक डुओ, और एक सोलो अभी मर गया। अब एक डुओ रह गया और एक सोलो रह गया। उस सोलो ने मुझे थोड़ा बहुत तंग किया था, पहले वाले सोलो ने। तो मैं उसको यहाँ से ढूंढते हुए जोन की तरफ जाते हुए, तो यहाँ पर मुझे थोड़े बहुत स्टेप्स की आवाज़ आ जाती है, तो मैं यहाँ पर लेट जाता हूँ। और मैं यहाँ पर, मुझे उसकी लोकेशन का कोई अंदाज़ा नहीं था। स्टेप्स मुझे सामने वाली जगह से आ रहे थे, लेकिन मेरी लोकेशन का कोई अंदाज़ा नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सेफ़ ही रहता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी देर उसने हमें तंग किया, यहाँ पर मैं लेटा रहता हूँ। स्पीड मैंने तेज़ की हुई है ताकि आप लोग वीडियो नहीं है छोड़ के चले जाओ यार, सब्सक्राइब करके जाना बस, लाइक और सब्सक्राइब डूड। तो यहाँ पर वो मॉडी वगैरह भी करता है इधर, लेकिन उसको भी मेरी लोकेशन का नहीं अंदाज़ा होता। तो यहाँ से मैं उठ के निकलने का सोच ही रहा होता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से उठता हूँ तो मुझे दोबारा यहाँ पर स्टेप्स की आवाज़ आई थी, तो मैं दोबारा रुक जाता हूँ। तो बिल्कुल सामने दरख्त के पास अभी हमें वो बंदा स्पॉट होगा, और अब हम उसकी पेटी बनाएंगे, पेटी। वो बंदा स्पॉट हुआ और उसकी फ़ौरन ही पेटी बनाते हुए हम, बेचारे को हमने मौका ही नहीं दिया। यहाँ से फिर अब जोन रह गया था बहुत ही छोटा, और यहाँ से मैं फिर कवर कवर में जाते हुए, अब यहाँ से आप देखेंगे तो आपको वो 2 घरों के दरमियान में से बंदा गुजरता हुआ नज़र आएगा। पहले मुझे शक था कि बंदा है, लेकिन फिर मैंने कंफर्म करने के लिए जब मुड़ा तो वो बंदा ही था, लेकिन और मेरे स्प्रे मिस हुआ। तो यहाँ पर मुझे पता नहीं था राइट वाले घर में बंदा, और उसने मुझे कार 98 का शॉट दिया। यहाँ पर इस बंदे को प्री फायर देते हुए इसको नॉक किया, और इसके साथ ही तो हमने MK14 से उसकी पेटी बना दी। और यहाँ पर हमें मिलता है विनर विनर मुर्गी डिनर, और ये है हमारा MVP वाला इमोट। ओके गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब।